हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो भी न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है ना, अमीबा के बारे में, उसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आप में से किसी एक आर्यन, शायद आर्यन मेहता था, जिसने कमेंट करके पूछा था। बहुत अच्छा, ऐसे ही डाउट्स को पूछते रहा करो। जितना अच्छा आप डाउट पूछ पाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको क्लियर हो पाएगा कि अपन पढ़ क्या रहे भला, है ना। तो पूछा करो हर चीज को, जो जो आपको समझ में ना आए। तो आर्यन, मैं आपका ना डाउट क्लियर करता हूँ। आप पूछ रहे थे कि यहाँ जो मैंने सॉरी, यहाँ जो मैंने ये अमीबा बनाया है ना, यहाँ जो मैंने ये दोनों अमीबा बनाए हैं, एक मिनट, कहाँ गया अपना। हाँ, ये जो दोनों मैंने अमीबा बनाया, ये वाला और ये वाला, क्या ये दोनों बाद में मिक्स होंगे? देखो, मेरा मतलब ये नहीं है कि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। मैं बस आपको एक वे बता रहा था कि ये पूरा एक ही है ना। इस एक के अंदर क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या कैसे कैसे होगा, ये सब मैं समझा रहा था आपको। तो ये दोनों मिक्स नहीं होंगे कभी भी। चलो, आज ना मैं एक बार आपको पूरा अमीबा समझाता हूँ कि अमीबा क्या होता है। इससे पहले का सब अपन मिटा देते हैं, है ना। इंजेक्शन इजेक्शन, आज पूरा न्यूट्रिशन इन अमीबा को मैं ना आपको बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा एक बार समझा देता हूँ होता क्या है, ठीक है, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, वरना मेरे को समझ में नहीं आता कि ऐसा भी एक डाउट हो सकता है। देखो, अमीबा के बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। क्या है अपने पास में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आज अपन समझने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के बारे में अपन ने कल देख लिया ना, जिसको भी नहीं पता वो एक बार पिछला क्लास देख ले, है ना। अमीबा के बारे में मैक्स टू मैक्स अपन ने समझ लिया। अपन उसके पाथवे, अपन उसके न्यूट्रिशन को समझेंगे आज के लेक्चर में। क्या समझेंगे? न्यूट्रिशन इन अमीबा। किसी को इसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत तो नहीं है ना? इसको अमीबा बोलते हैं, ठीक है। इसको अमोइबा या फिर ऐसा कुछ तो नहीं बोलना चाहिए, इसको अमीबा बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है? तो सब तो होता क्या है, देखो अपना, हम्म, अपना अमीबा है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है ना। एक ही अमीबा है। इस अमीबा के अंदर क्या क्या चीजें होगी वो मैं डायग्राम के तहत आपको समझाऊंगा, है ना। ये अमीबा चल के जा रहा था, ठीक है। स्टोरी की तरह समझो इसको। ये अमीबा आगे चल के जा रहा था। इसने देखा कि आगे एक, इसके चलते चलते इसने आगे देखा कि एक, अरे आजा भाई, इसने आगे देखा कि यहाँ पे ना एक ऐसा फूड पार्टिकल पड़ा है। अमीबा तो हमेशा से भूखा ही रहता है, तो वो चाहता है कि इसको खाऊं मैं। तो ये कैसे खाता है? इसके पास हाथ पैर नहीं होते ना। मैं आपको आगे की स्टोरी बता रहा हूँ कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। ये मान लो ये स्टार्टिंग की स्टेज थी। इसके 2 मिनट बाद में, 2 मिनट लेटर, अमीबा आगे आया, इसने खाना देखा। ये एक ही अमीबा था, ये थोड़ा आगे आ गया 2 मिनट बाद, तो इसने ये देखा, है ना। इसके 1 सेकेंड, 1 मिनट बाद में, सॉरी, इसके 1 मिनट बाद में, अरे, तो ये ना बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी जो परेशान कर देती है। हाँ, तो इसके 2 मिनट बाद में क्या हुआ, और 2 मिनट्स लेटर, ये जो अमीबा था ना, इसने, इसके पास, अमीबा के पास पैर नहीं होता। अमीबा के पास होता है सूडोपोडिया, जो कि वो आगे आगे चलने में यूज करता है। तो ये आगे आएगा, ये इस खाने को पूरी तरह कवर कर लेगा। जैसे कि ये फूड पार्टिकल अपना, ग्रीन ही है क्या, जैसे कि अपना फूड पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये पूरे को कवर कर लेगा। कैसे कवर करेगा? अपने सूडोपोडिया से ऐसा आगे आएगा, ठीक है। और इसको ऐसा का ऐसा पूरा कवर करके, है ना, कवर कर लिया इसने पूरे के पूरे को, और इसको इनगल्फ कर लेगा, इसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, है ना, आगे की तरफ। और आगे थोड़ा बढ़ेगा ये एक ही अमीबा है ना, इसका पूरा प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ आपको। ये आगे बढ़ेगा, तो अब जो अमीबा है, अब उसने अपने सूडोपोडिया को यूज करके जो खाना खा रहा था, वो खाना जो उसको दिख रहा था, है ना, वो जो खाना उसको दिख रहा था, उसको उसने बॉडी के अंदर ले लिया। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है जिससे उसने उसको पहले कवर किया और उसने अपनी बॉडी में लिया,
इन दोनों प्रोसेस को मिला के, इस प्रोसेस को जिससे वो उस खाने को अपनी बॉडी में ले पा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। एन है ना, इंजेशन। ठीक है। इसके बाद इसने देखा कि ये जो फूड पार्टिकल है ना, हाँ, जैसे ही उसने खाना अंदर लिया ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज होती है, जो अमीबा होता है ना, ये इसके अंदर पेट जैसा एक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, तो ऐसा छोटा सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है, ये इसके लिए एक स्टोमक की तरह काम करता है, जो आगे एब्जॉर्प्शन में काम आएगा। अब अमीबा ने देखा कि भाई इसका जो खाने का साइज है ना, इसका खाना जो है वो इसके वैक्यूल से तो छोटा है भाई। इतना बड़ा खाना ये वैक्यूल के अंदर ले जाएगा कैसे, एब्जॉर्प्शन कैसे कराएगा। तो क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो भी किसी भी चीज को तोड़ने के काम में ली जाते हैं ना। तो अमीबा क्या करता है, अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम्स को लीक करता है। एंजाइम्स, ये जेड है, ठीक है। एंजाइम्स को रिलीज करता है। रिलीज करता है मतलब अपनी बॉडी के अंदर से कुछ हॉर्मोन्स को बाहर डालता है, जो कि एज एन एंजाइम काम करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, इस पूरे खाने को टुकड़ों में बांट देते हैं, है ना। क्या होता है, अब इसके आगे का ही प्रोसेस बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि अमीबा में आगे क्या होगा। 2 मिनट बाद में ये जो अमीबा है, इसने एंजाइम्स को रिलीज किया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है, इसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज किया। तो इसने पाया कि जो इसका खाना था ना, वो अब बड़ा, उतना बड़ा नहीं रहा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया ना, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। अब जो एक एक करके इसका जो वैक्यूल है ना, अब जो वैक्यूल है, इसके अंदर ये खाना जा सकता है ना। तो जिस प्रोसेस से ये एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं और इस बड़े से पार्टिकल को छोटे 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 पार्टिकल्स में, छोटा छोटे पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट कर देते ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपना डाइजेशन। ठीक है, जिस प्रोसेस से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि आधा, हाँ, इसके बाद ये होता है कि जैसे उसने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डाल दिया, अब जो अमीबा है इसको ले जाएगा अपने वैक्यूल में। ठीक है, इसके वैक्यूल में चला गया, छोटे छोटे, अरे सॉरी, इसके वैक्यूल में चला गया, ऐसा छोटा 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 पार्टिकल्स में। ठीक है, अब जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती है ना इस फूड में से, वो इसका वैक्यूल और इसका जो पेट होता है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, उसको चूस के अपने पास में रख लेता है। देखो, अपन भी क्या करते हैं कि जैसे अपने आम खाया होगा ना, आम के अंदर जो भी अपन खाते हैं, आम को लिया ऐसा अपन ने चूस चूस के पूरा ढंग से पूरा चूस लिया, उसकी गुठली उठली निकाल के जितना भी चाटना वाटना होता है वो सब करके, उसकी जो लास्ट में गुठली बच जाती है उसको फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आम के अंदर से अपन को जो जो चीजें चाहिए थी उसको अपन ने एब्जॉर्ब कर लिया अपनी बॉडी में, और जो वेस्ट बचा उसको फेंक दिया। समझ गए। तो जिस प्रोसेस से ये अच्छी अच्छी चीजें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब कर लेता है ये, और जो बच जाता है उसको ये इधर से निकाल देता है, अपने वैक्यूल में से निकाल देता है, जो भी वेस्ट बच जाता है। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से ये न्यूट्रिशन को उसने एब्जॉर्ब किया ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। समझे। अब लास्ट प्रोसेस, आगे आने के बाद इसने जो भी न्यूट्रिशन था वो ले लिया। अब जो इसकी बॉडी में ये रह गया है, ये जो खाना बचा कुचा रह गया है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो कि जरूरत ही नहीं है एब्जॉर्ब की, उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं जो एब्जॉर्ब कर सके, वो अब क्या, देखो, जैसे उसने बाहर निकाला तो इसका जो वैक्यूल होता है ना, ये वापस से गायब हो जाता है, क्योंकि वैक्यूल की अब जरूरत ही नहीं है, फूड तो है ही नहीं बॉडी में, तो वैक्यूल रखेंगे ही क्यों। वैक्यूल की जरूरत नहीं है, तो वैक्यूल अपने आप हट जाती है। ठीक है, और जो भी अपना ये खाना होता है ना, जो नहीं चाहिए होता, वो खाना अकेला, जो भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो तो अमीबा ले लेता है और अपने टिश्यूज को भेज देता है कि भाई तुम लोग एनर्जी बना लो। एनर्जी बना के वो अपना जिंदा रहता है, और जो बच जाता है छोटा छोटा,
है ना। इसको क्या करता है, अमीबा बाहर फेंक देता है, ये सब बाहर की तरफ गिर जाएगा, है ना। तो जिस प्रोसेस से अब जो अमीबा है वापस से अपना बिल्कुल खाली पेट से सीधा सीधा वापस से जिस स्टेज पे अपन ने स्टार्ट किया था वहां पहुंच जाता है, ठीक है। और जो अपना बचा कुचा अनडाइजेस्टेड खाना है जिसकी कोई जरूरत नहीं है बॉडी में, वो आ जाता है बाहर, है ना। तो इस प्रोसेस को, जो लास्ट के प्रोसेस में जिसमें अपन इस खाने को अपनी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, जो अपन को नहीं जरूरत होती है उसको बाहर फेंक देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपना इजेशन। इन सब के बीच में एक और प्रोसेस आता है जिसका नाम है एसिमिलेशन। देखो, जब अपन ने एब्जॉर्प्शन कर लिया, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये अपने न्यूट्रिशन वाले में नहीं आएगा, जो अपन ने एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद में क्या होता है कि ये जो एब्जॉर्ब करने के बाद में ये जो खाने का प्रोसेस होता है ये तो ऐसा कैसा चलता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स अपन को मिल गए, मान लो अपन ने इससे जो सोखा वो न्यूट्रिएंट है अपने पास में, इससे अपन को विटामिन मिल गया, ठीक है, छोटा सा लिख रहा हूँ, इसे एक विटामिन मिल गया, है ना। तो क्या करती है ये जो बॉडी है ना, इस विटामिन को लेके हर टिश्यूज में बांट देती है, हर छोटे छोटे टिश्यूज में बांट देती है। और टिश्यूज में बांटने के बाद में वो जो टिश्यू है, टिश्यू जो होता है उसके अंदर सेल्स होती है बहुत सारी, तो वो सेल इस न्यू विटामिन को लेके एनर्जी बनाता है और अपने जो भी चीजें जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें होती है ना वो करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, समझ गए। तो ये है पूरा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन क्या होता है, इस पूरे न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अब तो भाई कि अमीबा के अंदर कैसे खाना जाता है, कैसे वो उस खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है, फिर उसके वैक्यूल में जाके वो एब्जॉर्ब होता है, फिर उसमें से जो एब्जॉर्ब होने के बाद में जो भी विटामिन वगैरह मिलता है उसको बॉडी में दे देता है हर जगह एनर्जी बनाने के लिए, और जो वेस्ट बचा होता है उसको बॉडी से बाहर फेंक देता है। समझ गया ना, ये पूरा प्रोसेस है न्यूट्रिशन का अमीबा के अंदर। तो आज के लेक्चर में अपन यही खत्म करते हैं। मेरे को मतलब ये था कि कल किसी ने डाउट पूछा था तो इसीलिए मैंने आपको पूरा का पूरा मेथड वापस समझा दिया है। कोई सा भी अभी भी अगर आपको अमीबा से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आता है तो आप उसको पूछ सकते हो। तो मैं आर्यन ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो आपका डाउट था कि क्या ये दोनों मिक्स होंगे, तो मैं ये नहीं बोल रहा था कि ये अमीबा अलग है और ये अमीबा अलग है, दोनों एक ही अमीबा है, लेकिन 2 मिनट बाद में इसमें क्या चीज होगी, क्या चेंजेस आएंगे, ये मैंने 2 अलग अलग डायग्राम बना के बताया, ठीक है। और एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कैसे ही दो दो अलग अलग अगर अमीबा होते हैं तो वो दोनों मिक्स थोड़ी हो सकते हैं कभी। क्या आप सोच सकते हो कि आप हो और आपका एक दोस्त है, वो दोनों पास में बैठने से क्या एक हो जाओगे, नहीं हो सकता ना ऐसा, तो नेचर के खिलाफ हो जाएगा। तो दो सेपरेट ऑर्गेनिजम्स कभी एक साथ में मिक्स नहीं हो सकते। और मेरा इससे ये से मतलब था कि एक अमीबा था, उसने जब खाना खा लिया जो बच गया उसका क्या होगा, तो वो थोड़ी देर बाद में उसको निकाल देता है। प्रोसेस समझ गया ना, ये पूरा था अमीबा का प्रोसेस न्यूट्रिशन के अंदर। तो और भी कोई डाउट आते हैं तो आप ऐसे ही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं, और भी अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको समझाऊंगा इस चैप्टर के बारे में, और भी डिटेल में समझेंगे अपन, डायग्राम वायग्राम बना के बहुत मस्त मक्खन सा, है ना। तो आज खत्म करते हैं, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।